हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएसएससी के द्वारा 10th पास वालों के लिए, मैट्रिक पास वालों के लिए बहुत दिन के बाद बहाली आया, कार्यालय परिचारी का बहाली आया है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कब से अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, ये सारी बातें आज मैं करने वाला हूँ। 25 अगस्त से अप्लाई होना है, लेकिन आज मैं इस वीडियो इसलिए ला रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला। होता क्या है कि जिस दिन अप्लाई करने हम लोग जाते हैं उस दिन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, उस दिन मालूम ही नहीं रहता कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या होगा, तो और डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं चर्चा करूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आप मेरे चैनल से बने रहने के लिए मुझे आप फॉलो कर लें, ताकि जो 25 तारीख को बहाली आएगा वो बहाली कैसे फिल करना है मैं उस दिन अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। और हाँ, इस तरह का मैं इंफॉर्मेशन लाता रहता हूं, तो हो सकता है इन फ्यूचर किसी और भी तरह का जानकारी आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बताते हैं कि बहाली जो होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैं आ गया हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंस वैकेंसी 2025 ओवरव्यू। मैं बात करूँ यहाँ आयोग के नाम का, तो आयोग के नाम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देख रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी कि बीएसएससी जो है ये बहाली को करवाएगा, बीएसएससी। उसके बाद मैं लेख का शीर्षक, तो बीएसएससी ऑफिस वैकेंसी 2025, पदों का नाम रहेगा कार्यालय परिचारी, तो इसी के बारे में मैं बात करूंगा। कुल पद क्या होने वाला है, तो 3327, और जो भी आवेदन की प्रक्रिया होने वाली है वो सब ऑनलाइन होने वाला है। 3727, ये जो टोटल पद होने वाला है 3727, और आवेदन शुरू होने की तिथि 25 अगस्त 2025। 25 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और मैं 25 तारीख को ही मैं वीडियो बना के आप लोग को अपडेट कर दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है। आप लोग मेरे वीडियो का इंतजार करेंगे ताकि कुछ गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद अंतिम तिथि 26 सितंबर है, लेकिन आप इस दिन का वेट नहीं करेंगे, आप 25 के बाद फौरन आप अपना अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है वो तो मैं बता ही दूंगा। उसके बाद शुल्क क्या लगने वाला है यहाँ आप लोग देख लेंगे, 450 और 135। फिर 435 और 150 है, वो जो है नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 100 कर देंगे, तो वो अभी क्या अपडेट है, जब तक फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर उस दिन पता चल जाएगा। अब देखिए 100 लगता है या फिर 435 या 150 लगता है। फिर बात किया जाए यहाँ अटेंडेंस वैकेंसी 2025 डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आपको मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मैट्रिक का मार्कशीट देना पड़ेगा और मूल प्रमाण पत्र जो 2 साल के बाद आता है वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसको आप रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। जाति प्रमाण पत्र वैसे लोगों के लिए जो एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, उनके लिए। और जो लोग ईबीसी के हैं और जो है एनसीएल वगैरह बनाते हैं, तो वो लोग अपना एनसीएल के लिए अलग से एनसीएल प्रमाण पत्र देंगे। फिर ईडब्ल्यूएस जो जनरल वाले लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, मैं चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लूं और ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण ले लूं, तो उन लोगों के लिए है ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और अगर आप नंगरे हैं, लुल्ले हैं, तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको देना है। और अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोतीन जो भी हैं उसके लिए वो सर्टिफिकेट देना है। और सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत करने होंगे। जो भी दस्तावेज आप देंगे ऐसा नहीं कि एडिट करके दे देंगे। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के समय में आपको सब कुछ ओरिजिनल आपको ले करके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं अगले स्लाइड का, तो यहाँ आप देख रहे हैं परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है। तो यहाँ देख रहे हैं बीएसएससी वैकेंसी 2025 के प्रारंभिक परीक्षा, यानी प्रारंभिक परीक्षा का मतलब हो गया कि पीटी, और ऑब्जेक्टिव बेस होंगे। पीटी जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद बात की जाए ये कब होगा, अगर 40,000 से अधिक वैकेंसी होगा तो यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, तो प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित हो सकती है। और मैं बता दूं कि 40,000 क्या 5 लाख कम से कम फॉर्म आने वाला है। क्यों? क्योंकि 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और 26 सितंबर तक चलेगा। पूरी 1 मंथ अप्लाई होगा, तो जिसको नहीं भी भरना होगा वो लोग भी इसमें भरने वाले हैं। और ठीक ठाक सैलरी है, लेवल 1 का सैलरी मिलने वाला है, यानी कि 30,000 सैलरी मिलने वाला है। और जो भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस में रहना है, समझ सकते हैं, अदर इनकम भी होगा ही। उसके बाद बात की जाए 2 घंटे का एग्जाम होगा, ये सब बात फाइनल में करेंगे, अभी मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ क्या क्या जो है सब्जेक्ट रहने वाला है।
तो समान अंक गणित यानी कि पेपर 30 अंक का ये सब रहेगा, उसके बाद 40 अंक का ये सब रहेगा, आप पढ़ लें, और 30 अंक का ये सब रहेगा। फिर मैं चलता हूँ अगले स्लाइड पे। यहाँ आप देख रहे हैं न्यूनतम अर्हता अंक क्या रहने वाला है। अगर आप छोटी जाति से आते हैं तो 40, सॉरी बड़ी जाति से आते हैं मतलब अनरिजर्व कोटे में रहते हैं तो 40, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, SC ST महिला दिव्यांग के लिए 32। ये कटअप रहने वाला है, आप समझ सकते हैं। 120 मार्क का एग्जाम होना है। आरक्षण और विशेष प्रावधान होने वाला है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको फास्ट में नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये है नोटिफिकेशन, मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा ही देता हूँ, सॉरी ये नोटिफिकेशन है, ठीक है अब हो गया। तो ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये सब पोस्ट है पूरा। ये जो है नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको लगा देता हूँ, ये मैं लिंक बना करके और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख लेंगे किस जिला में किस पोस्ट पे कहाँ खाली है, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2 कैसा होना चाहिए, जैसे कार्यालय परिचारी, ये पूरा आप देख लेंगे कहाँ, निबंधन विभाग बिहार पटना में, ये देख रहे हैं पूरा। अब हर डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी होगा वहाँ का आप देख सकते हैं। ये जो है पद का नाम रहता है, ये कार्यालय का नाम रहता है, क्या सीट है, ये सब पूरा लिखा रहता है, ये सब आप पढ़ लेंगे, ठीक है। ये मैं अटैच कर दूंगा पूरा, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लेंगे। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी में खाली रहा तो वहाँ भी आप देख सकते। जैसे देखिए 43 नंबर पे क्या बोल रहा है कि विभाग का नाम क्या है, विभाग का नाम है समरनालय रोहतास सासाराम में। ये जो है मतलब के DM ऑफिस में आपको काम करना रहेगा, ठीक है। अनरिजर्व वाले के लिए 16 है, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। इस तरह से आप पूरा पढ़ लेंगे। अगर ये मैं बनाने बैठा तो काफी टाइम लगेगा, आप पूरा अच्छे से देख लेंगे और समझ लेंगे। उसके बाद मैं बात करूं, नीचे मैं आ जाता हूं और आप लोग को कुछ जानकारी दे देता हूं। यहाँ आप देखें यहाँ क्या है, तो यहाँ बात करते हैं नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4, ठीक है। कार्यालय परिचारी पद हेतु कुल 3727 पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित है, जिसमें 35% आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु कुल 1226 पद सम्मिलित है। लगभग जो भी बिहार सरकार का ये रहता है उसमें 35% जो है रिजर्व रहता है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। इसीलिए देखते हैं जब इलेक्शन का टाइम आते हैं तो महिलाएं जो है नीतीश कुमार जी के साथ रहती हैं। नोट 2 में देखिए, नोट 1 हो गया, नोट 2 में देखें आप, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांग मात्र को ही आरक्षण अनुमान मिलेगा। मतलब जो यहाँ स्टेट के लोग हैं उसी को मिलेगा, ये तो सब जानता है, जनरल बात है। राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35%, यानी कि महिलाओं में भी जो भी आरक्षण है वो स्टेट वालों के लिए होता है। तो ये तो सबको मालूम ही है, लेकिन लिखा हुआ पढ़ लेंगे। उसके बाद उपयुक्त सभी रिक्तियां जो घट बढ़ सकती है, ये जो पोस्ट है 3727 के 3727 पोस्ट पे बहाली होना है, कोई जरूरी नहीं है, ये प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। हो सकता है 4000 हो जाए, हो सकता है 3500 हो जाए, हो सकता है 3000 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आप जो है यहाँ देखेंगे न्यूनतम योग्यता क्या है, मतलब आपका एजुकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त से मतलब 10th लेवल का एग्जाम पास होना चाहिए। तो बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आया, 10th लेवल का जो वैकेंसी है BSSC लगभग बहुत साल के बाद ले रहा है। और उसके बाद उम्र की बात की जाए 3 नंबर पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैं तो बात कर चुका हूँ फिर भी बता देता हूँ। 1/8/2025 के आधार पे किया जाएगा, ठीक है। और उम्र क्या रहने वाला है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, ये तो लगभग सब में रहता है, मिनिमम तो 18 से कम होता नहीं है। उसके बाद अगर आप यूआर हैं मतलब कि अनरिजर्व है और मेल है, अनरिजर्व मेल है तो 37 वर्ष जैसे हम लोग हो गए, और पिछड़ा वर्ग से हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं और पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 40 वर्ष, यानी कि ये जो महिलाएं इसमें आ जाएगी, ठीक है। और यूआर वाली जो महिला, जैसे यहाँ जो
यूआर वाले जो मर्द थे उनका 37 वर्ष था, और यूआर वाली जो फीमेल होंगी उनका 40 वर्ष रहने वाला। ये आप बोल सकते हैं जनरल पुरुष के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस सॉरी मतलब पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए औरत मर्द दोनों का 40 और अनरिजर्व वाली महिलाओं के लिए 40 होने वाला है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जैसे पासवान लोग आते हैं उन लोगों का क्या होगा कि उनको मिलने वाला है 42 ईयर, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। और इनका कटअप भी रहने वाला 32%। और दिव्यांग है किसी भी कोटि से है तो आपको 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवारों की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। ये जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है ये लिया जाएगा आपको 10th के सर्टिफिकेट से लिया जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो इसका लिंक आपको दे ही दूंगा। पूरा आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छा ही आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ बता ही दिया हूँ कि क्या मार्क्स होने वाला है और क्या कटअप रहने वाला है, वो भी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए यूआर के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अति पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32 और महिलाओं के लिए 32 और दिव्यांग के लिए भी 32 रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद फी जो लगने वाला है ये 540, 135, 135, 135, लेकिन ये सब नहीं लगेगा। मे भी जब तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता नहीं कुछ कर सकते, लेकिन अभी तक जो उम्मीद है कि 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये भी आप पढ़ लेंगे अनारक्षण के बारे में 8 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है आप डिटेल में पढ़ लेंगे। इसको पढ़ना जरूरी है, जो भी एस्पिरेंट हैं इस फील्ड में जाने के लिए उनको जो है एक बार पढ़ लेना जरूरी है। ठीक है ना, उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश 9 में लिखा हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है ना, इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद ये देख रहे हैं ऑनलाइन की तिथि 25 से स्टार्ट होगा, 24/9 तक पेमेंट होगा, 26/9 लास्ट डेट रहेगा। ऑनलाइन जो कैसे करना है तो कैसे करना है वो तो मैं बता ही दिया हूँ, फिर से एक बार ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। आपको मैट्रिक का अंक पत्र और ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, ये दोनों सभी को चाहिए। उसके बाद जाति जो छोटी जाति से है उनको चाहिए, उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जो है उनको चाहिए, दिव्यांग जो दिव्यांग है उनको चाहिए, और जो छूट उट के लिए कुछ करना है उनको चाहिए। बाकी जो है आवासीय और आपको मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र ये होना जरूरी है। ठीक है ना, ऑनलाइन जो होना है bihar.gov.in से होना है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख रहे माता पिता के बारे में हो रहा है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, घोषणा घोषणा आप देख, मैं घोषणा करता करती हूँ कि आयोग के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के भांति पढ़ लिया हूँ, मतलब जो इसमें नियम कानून लिखा वो आप पढ़ करके समझ लिए। अंतिम तिथि 12 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/8 से 26/9/2025 तक रात्रि 11-9 बजे तक होगा सर्वर टाइम के हिसाब से। ठीक है, और ये वेबसाइट होने वाला है। ठीक है ना, आप समझ गए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अप्लाई कर पाए, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अप्लाई कर पाए तो आपको 25 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी हो रहा है। आपको 26 तारीख को फॉर्म भरना है, 26 को फॉर्म भरना है। ठीक है, 25 को नहीं भरना है, 25 को नहीं भरना है, 26 को भरना है। और अगर आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 25 को ही मेरा वीडियो आ जाएगा, लेकिन आप लोग 26 को आराम से सोच के समझ के भरना है। डॉक्यूमेंट में बता ही दिया हूँ। नॉर्मल के लिए 1 नंबर पे आपको चाहिए मैट्रिक का मैट्रिक का अंक पत्र, उसके बाद ओरिजिनल जिसको मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, मूल प्रमाण पत्र। उसके बाद 2 नंबर पे आपको चाहिए रेसिडेंट सर्टिफिकेट जिसको आवासीय बोलते हैं, आवासीय। ठीक है ना, तो ये आपको रखना है अपने पास, और 26 तारीख को फॉर्म भरना है। कोई कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले और मुझे कॉल करके मैसेज करके जान और समझ सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यूट्यूब के,
व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है YT के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप FB से देख रहे हैं तो YT में आ जाए, यूट्यूब में आ जाए और इस काम को कर लें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और हाँ, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर जरूर करें। बाय, टाटा।